चलिए दोस्तों, आज हम जान लेते हैं बिटकॉइन के बारे में कि बिटकॉइन क्या है और वो काम कैसे करता है और बिटकॉइन कैसे, कहाँ से, किस तरीके से आया और किस तरीके से ये काम करता है, किस तरीके से इसकी टेक्नोलॉजी है, क्या इसकी सप्लाई है और कैसे, कितनी इसकी क्वांटिटी है, कितने दिनों में ये माइन हो पाएगा और किस स्पीड से माइनिंग होती है इसकी, तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम ले लें। दोस्तों, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि बिटकॉइन 2009 में स्टार्ट हुआ था और इसके जो ऑनर है इनका नाम बताया जाता है सतोशी नाकामोटो। सतोशी नाकामोटो, आज तक ये पता नहीं चला है कि सतोशी नाकामोटो जो है कि ये कई कंपनियों को मिला के एक नाम तैयार किया गया है कि या एक इंडिविजुअल कोई पर्सन था जिसने इस प्रोग्राम को तैयार किया था, या कई सारी कंपनियों ने मिलकर या कई देशों ने मिलकर इसको तैयार किया था, ईजाद किया था। क्या है ये, अभी तक इसका खुलासा नहीं हो सका है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बता देना चाहता हूँ बिटकॉइन जो है, बिटकॉइन की जो क्वांटिटी है वो है 2 करोड़ 10 लाख बिटकॉइन। कितने भी ज़्यादा से ज़्यादा यूजर्स इसके बढ़ेंगे, चाहे कितने भी यूजर्स इसको यूज़ करना स्टार्ट कर दें, लेकिन इसकी जो क्वांटिटी है वो 2 करोड़ 10 लाख ही रहेगी, इससे ज़्यादा कभी नहीं बढ़ेगी। 2 करोड़ 10 लाख बिटकॉइन में अभी तक होने को 2009 में जब स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम पे एक ब्लॉक जब बन के तैयार होता था तो एक ब्लॉक में 25 बिटकॉइन मतलब 25 बीटीसी बन के तैयार होते थे और वो 4 साल तक इसी तरीके से हर ब्लॉक में आज के जो बीटीसी बन के तैयार होते थे 25-25 के हिसाब से। जो पहला 4 साल था उसमें बीटीसी की क्वांटिटी जो माइनिंग की थी वो बहुत ज़्यादा हुई थी। तो इस तरीके से अभी तक 2023 तक लगभग 1 करोड़ 80 लाख से ऊपर बिटकॉइन माइन हो चुकी है। और जैसा कि हर 4 साल के बाद इसकी जो माइनिंग की जो स्पीड है वो आधी हो जाती है। उसका कारण ये है कि जो प्रोग्रामिंग की गई है उसका कारण, साल बाद बिटकॉइन की माइनिंग की स्पीड आधी होगी तो उसकी जो ट्रांजैक्शन फीस जो लगती है बिटकॉइन में जो ट्रांजैक्शन फीस लगती है, जैसे कि मेरे पास बिटकॉइन है, मैं आपके किसी वॉलेट में ट्रांसफर करूंगा तो वहाँ पर एक माइनर सी ट्रांजैक्शन फीस लगती है। तो उस माइनर सी ट्रांजैक्शन फीस का जो अमाउंट है वो जो माइनिंग करने वाले होते हैं वो उनको रिवॉर्ड के रूप में उनको मिलता है। ठीक है, तो वो जो फीस है वो भी आधी हो जाती है। तो हर 4 साल के बाद यूजर्स को एक बेनिफिट मिलता है कि मैंने जितना भी बिटकॉइन ट्रांसफर करूंगा, क्वांटिटी चाहे कितने भी, एक ट्रांजैक्शन में वहाँ पे फिक्स जो फीस होती है वो फिक्स होती है। जैसे कि मान लो आपको 100 रुपये ट्रांसफर करने हैं, मतलब कि 100 रुपये ट्रांसफर करने हैं तब भी 50 पैसे ही लगेंगे, और अगर आपको 1 लाख रुपये ट्रांसफर करने तब भी 50 पैसे ही लगेंगे। लेकिन अपने जो सेंट्रलाइज गवर्नमेंट जो सिस्टम होता है उसमें ऐसा नहीं होता है। उसमें क्या है कि जैसे जैसे आपका अमाउंट बढ़ता जाता है आपकी ट्रांजैक्शन फीस भी बढ़ती जाती है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। वहाँ पर जो भी टोकन्स होता है, जो भी जैसे बिटकॉइन हो गया, एथेरियम हो गया, रिपल हो गया, TRX हो गया, ऐसी बहुत सारी क्रिप्टो करेंसियाँ हैं। जैसे कि आप अगर TRX है तो TRX में जो ट्रांजैक्शन फीस है वो 1 TRX है। तो TRX की जो वैल्यू के हिसाब से जो INR में आप देखोगे तो वो आपको बढ़ा हुआ दिखेगा, लेकिन जो TRX की वैल्यू है या बिटकॉइन की वैल्यू है तो वो फीस जो है उसमें उतनी ही लगेगी। जैसे 1 TRX लगता है ट्रांजैक्शन में, आप चाहे 10 TRX ट्रांसफर करेंगे तो भी 1 ही TRX लगेगा। आप अगर 1 लाख TRX ट्रांसफर करते हैं तो भी आपको 1 TRX ही ट्रांसफर करने की जो फीस है वो लगेगी, उससे ज़्यादा नहीं लगेगी यहाँ पर। तो वो जो ट्रांजैक्शन फीस है बिटकॉइन की वो आधी हो जाती है, हर 4 साल के बाद माइनिंग की स्पीड भी आधी हो जाती है, और उसका जो ब्लॉक साइज है वो भी आधा हो जाता है। मतलब कि पहले 4 साल में 2009 से लेकर 2013 तक जो बिटकॉइन माइन हुए थे उस हर ब्लॉक में 25 बिटकॉइन बना करते थे। उसके बाद 2013 के बाद में जो है हर 4 साल बाद एक बिटकॉइन हार्वेस्टिंग होती है, उसमें उसकी फीस ट्रांजैक्शन फीस और ये सारी चीज़ें आधी हो जाती है, जिससे कि यूजर्स को आगे चल के बेनिफिट हो, यूजर्स को आगे चल के। सबसे पहले तो बिटकॉइन जो अब तक जो बन चुका है 14 साल में 1 करोड़ 80 लाख बिटकॉइन बन चुके हैं, क्योंकि इसका ब्लॉक साइज बड़ा था। एक ब्लॉक में 25 बिटकॉइन बनते थे, दूसरे 4 साल में एक ब्लॉक में 12.5 BTC, उसके तीसरे राउंड में 6.25, और अभी जो चौथा राउंड आने वाला है उसमें 3.25 BTC एक ब्लॉक में बनेगा।
तो जैसे जैसे ये ब्लॉक साइज जो टाइमिंग बढ़ती जाएगी तो बिटकॉइन की जो क्वांटिटी है वो एक ब्लॉक में वो कम होती जाएगी और इसका जो टाइम पीरियड है वो लॉन्ग होता जाएगा। तो लेकिन बनेंगे एंड तक 2 करोड़ 10 लाख BTC ही। अब इसमें सबसे बड़ी बात कि आप देखेंगे कि जो पहले जो 10 साल जो बीत चुके हैं पिछले, उन 10 सालों में काफ़ी सारी न्यूज़ आपने ऐसी देखी होगी कि किसी के हार्डवेयर वॉलेट में इतने सारे BTC थे वो उसका पासवर्ड भूल गए, किसी के डिसेंट्रलाइज वॉलेट में इतने सारे BTC थे वो उसका पासवर्ड भूल गए थे, उन्होंने अपनी की लिख के नहीं रखी थी क्योंकि उस टाइम नॉलेज की कमी थी। आज की डेट में जितने भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज है या डिसेंट्रलाइज वॉलेट है, तो मैं आपको सबसे पहले सजेस्ट करूंगा कि अगर आप अपना क्रिप्टो रखना चाहते हैं तो आप डिसेंट्रलाइज वॉलेट के अंदर ही रखें, जहां एक 24 अंकों के एक फ्रेज होता है, बैकअप फ्रेज होता है, उसको आप वहां पर सीक्रेटली कहीं पर भी लिख के रख सकते हैं, उसमें अपना फंड रखें और उसको आप सिक्योर करके कहीं पे भी रखें तो आपका फंड सेफ